नमस्कार। यदुवंशी शिक्षा निकेतन 33 आज आप सबके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटक का उद्देश्य घूंघट प्रथा है। इस नाटक में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आज भी औरतों को घूंघट में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हे राम, मेरे तो कति कर्म ही बोल दिए। दो बहुए, जब भी सारा काम मना करना पड़ा है। रोटी मैं पकाऊं, सब्जी मैं बनाऊं, सारे लत्ते मैं धोऊं। आए माँ, वो छोटी भाभी तो फिर भी ठीक है कि मैं काम कर ले है। बड़ी भाभी का क्या करना, ना घूंघट करती हो ना कि मैं काम। हम रहने दो, मैं कर दूंगी। देखिए, छोटी वाली बहू ही ठीक है, बड़ी वाली ने तो कति सारा मितार के धर रखे है, सारा काम करे, घूंघट भी करे। ठीक कवे है माँ। आने तेरे बापू ने आज उससे बताऊंगी इसकी सारी करती। जीजी तू एक ही लाग रही है, दर्जा मैं भी करवाऊं। जीजी मड़ा सा घूंघट कर ले, माए छो में आ रही थी। माँ की तो आदत हो रही है छो मान की। और मेरी ननद है ना चिरमटी सी, वो नई आग लाई। मेरी सासू ने कड़े मेरा इन चीजा के बारे में। तू रोटी को देख लिया, तेरे आगे भी घूंघट ना कर रही। इसने पूरे गांव में थू करवा रखी है। मेरी ना कुछ काम करती ना घूंघट करती। ये हो गया, तड़की क्यों दिमाग खराब कर रही है? बाबू सही कहा है। छोटी भाभी तो फिर भी कि मैं काम करा सो घूंघट करा से। बड़ी भाभी ना घूंघट करती हो ना पूरे दिन की मैं काम करती। दो अक्षर की पढ़ी लिखी बहू गया, परकटी सी मुंह की है और ना इसने कुछ काम आवे करना। तेरे छोड़ नहीं चाहिए थी पढ़ी लिखी छोरी। अपने छोरा समझा ले, मेरी पूरे गांव में थू करवा रखी है। आ जाने दे, सामने समझा दूंगा। तो देखा आपने, सिर्फ एक बार घूंघट ना करने पर किस तरह से घर में बात बात पर वाद विवाद बढ़ने लगे। ननद किस तरीके से माँ और पिता को भड़काती है बड़ी बहू के खिलाफ। पानी लाइए। ले आई पानी। हमने भी घर में कितना कलेश होया है। सारा कुंबा मेरी छाती में चढ़ रहा है घूंघट के ऊपर। मैं घर का सारा काम करूं, बाहर भीतर का संभालूं, हर चीज घूंघट में नहीं हो सकती। आप तो मैंने 20 बार बता रखे मैं घूंघट नहीं करूं। अपने घर के आने समझा ली। शांत हो जा, बड़े बुजुर्ग बात का पूरा नहीं मानने करे। सब ने मिलकर यहाँ घर में शाम में बैठ के बात करेंगे। देख ले, पूरा कुंबा बैठा है। जब भी वो बड़ी वाली बहू घूंघट ही ना कर सके, पूरा गांव जो भी आओ मैंने सुना के जावे। मेरी बहू तो कुछ काम ही ना करती और ना घूंघट करे। झट जा, रोटी खा लेने दे। इसने मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करवा रखी है। जो भी आओ शाम मेरे जो है को शाम सुना में के बात हो जावे। सके है। बहू तो थी ना मेरी, 12 भी मेरे ना रहे। ये बताओ, तड़की तक क्यों रोड़ा मचा रखा है? क्यों लड़ाई हो रही घर में? इसमें मेरी क्या गलती है? बड़ी वाली बहू घूंघट ही ना करती, ना कुछ काम करे, सारा काम मैं करूं। माँ कभी सही कहे, मेरी वाली बहू भी तो घूंघट रख है। बहुत सुन ली मैंने थारी, बहुत सुन ली मैंने थारी। हमने एक बार मेरी सुननी चाहिए। घर का सारा काम मैं करूं, बाहर भीतर का संभालूं, हर चीज घूंघट में नहीं हो सकती। मैं घूंघट नहीं करूं, साफ सीधी बात है। अभी गाँव में दूसरी बहू भी से वे भी तो घूंघट रख है। मतलब तुमने पढ़ी लिखी बहू भी और कामकाजी भी चाहिए और घूंघट भी करे। देख मत किक कर बोल रहे है। जब बड़े बात करें जब बीच में नहीं बोले करते। अरे रही बात इसकी बात, मैं भी रोज काम करने जाऊँ, कुछ भी औरतां देखूँ, कोई घूंघट ना करती है, भी कमा खाती हूँ। भाई गाँव में और शहर में ना फर्क रहेगा। गाँव में बड़े बुड्ढे की ना इज्जत रखनी पड़े। काम भी उस शहर में आता हुआ। मैंने कभी किसकी इज्जत नहीं करी। मतलब घूंघट ना करने मेरे चरित्र पर डाल लगा। किसी का इज्जत मान करूं, बिना घूंघट के भी इज्जत हो सके सबकी। अभी गाँव में और बहू रखा है घूंघट। देख लो जी, इस घर में या तो ये रहेगी आज या मैं रहूंगी। आज फैसला होके ही रहेगा। फैसला तो हो गया, मैंने रहना ही नहीं है इस घर में। तो देखा आपने कैसे घूंघट को लेकर विवाद बढ़ जाता है और बड़ी बहू घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाती है। इस प्रकार बहू को घर छोड़े हुए 3 महीने हो चुके हैं और दूसरी ओर गांव वाले
घर दोनों परिवार वालों को ताना मारना शुरू करते हैं। इस बात को लेकर पंचायत भी बैठती है। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों बुलाई ये पंचायत? सरपंच साहब, ये चल रहा है गाँव में। आजकल की बहुएं घूंघट नहीं रखती, इससे हमारे गाँव के भविष्य में क्या होगा? अगले दूसरे गाँव वाले हमारे गाँव की थू कर रहे हैं। अब आपको पता सरपंच साहब क्या करना है? हाँ भाई, ठीक कह रहे सर। काल की आई हुई छोरी हमारे समाज में नाम डुबोने में लगी है। घूंघट काटना हमारा संस्कार है। अगर ये घूंघट ना काटेगी तो गांव की बाकी लुगाई भी घूंघट ना काटेगी। आज तो फैसला होके रहेगा, या तो घूंघट काटेगी या फिर गांव में वापस ना आए। पहले तो तुम दोनों चुप हो जाओ, बहुत देर होगी। मैं मानूं कि घूंघट काटना हमारी प्रथा है, लेकिन जब तक मैं दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनूंगा, मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। सरपंच साहब राम राम, मैं छोरी का भाई। सरपंच साहब, मैं मानूं कि घूंघट काटने प्रथा है, लेकिन अगर मेरी बहन ने घूंघट नहीं काटा तो उसने किसी का अपमान भी तो नहीं करा। अगर वह किसी का काम ना करती हो तो आप बोलो, आप किसी के घूंघट ना काटने पर उसकी चरित्र पर उंगली को उठा सको। बात तो भाई तेरी ठीक से, लेकिन एक तरफ देश की बाकी छोरियां पहलवानी में जाके मेडल भी तो ले आ रही हैं, यह बात भी तो है। अंत में मैं आखिर में यही कहूंगा कि घूंघट काटना इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि तुम उस छोरी को गांव से बाहर काट दो। अरे सरपंच साहब, मेरी भी सुन लो। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। अगर इस चोरी ने इस घर में रहना है तो घूंघट करना पड़ेगा, और आएगा की इज्जत भी करनी पड़ेगी। सरपंच साहब, मेरी माँ कभी सही कहे कि घूंघट रखना पड़े, बड़े बुड्ढे की इज्जत भी रखनी पड़े गाँव में। शर्मा शर्मी में घूंघट करना ही पड़े लुगाइया ने गाँव के लिए। जैसा कि आपने देखा, पंचायत में फैसला किसी के भी हित में नहीं होता है और बड़ी बहू यानी कि सरिता घर छोड़कर अपने मायके में ही रहने लगती है। वहाँ भी उसे वही उत्पीड़न सहने को मिलता है जो कि उसे उसके ससुराल में सहने को मिल रहा था। उसके गांव वाले उसे रोज ताने मार मार कर परेशान करते हैं। अरे तो वही छोरी है ना जिसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया था। हाँ भाई, ये वही छोरी है जो घूंघट ना करती। ऐसी छोरी वजह से हमारा समाज खराब हो रखा है। छोड़ भाई, हमें क्या? हमारा बस चले तो हमें से गाँव से निकाल दिया, जैसे इसके ससुराल वाले ने इसे घर से निकाल दिया। सही बात है। ये बहुत तने शर्म ना आती तो बिना घूंघट के जा रही है। हम भी तो सारा काम करें और घूंघट भी करें, हम अपने सास ससुर की बात भी माने। थोड़ी सी पढ़ लिख के आ गई तो अपने आप में कलेक्टर ही मानने लगी। छोड़ बेटे, ऐसी छोरी को नहीं लगेगा। तो देखा आपने, उसे खुद के गांव में भी यही पीड़ा सहने के लिए मिल रही है। लेकिन इस बार सरिता ने ठान ली थी कि वह कलेक्टर बनकर गांव वालों की सोच बदल कर रहेगी। लेकिन बात सिर्फ यही तक खत्म नहीं होती। छोटी बहू यानी कि गौरी को भी वही सब सहने को मिलता है जो कि सरिता को मिल रहा था। लेकिन गौरी ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण सब सहती रहती है। देख के टाइम होगा, इसका भी तक खाना ही ना आ रहा। मेरे मरने के बाद लेके आएगी क्या खाना? ले भी आ। आई माँ, जब तक बड़ी भाभी थी ना, जब तक अफे भी ठीक थी, तो जमा काम चोर हो रही से। अब ले भी आ खाना। आई माँ जी। है जो कि मैं खाना बनाया है, खाना बनाया कोई अंदर घर वाला किम्मे को सिखाया? दो अक्षर की पढ़ी लिखी भी ना है तू तो गवार, और तेरे को दहेज में भी सिर्फ 2 बर्तन दिए थे तेरे घर वालों ने। समाज में महिलाओं के साथ उन्हें पैदा होने से लेकर मरने तक तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते हैं। पर अब समय वैसा नहीं रहा। बड़ी बहू यानी सरिता, जिसने ठाना था कि कलेक्टर बनकर समाज की सोच को बदलेगी, उसने वैसा ही किया और वह कलेक्टर बनकर एक खास दिन पर अपने उसी गांव में गई जहां उसका ससुराल था। हमारे गांव के रोड घने साल तक टूटा पड़ा था और जो अपनी नई कलेक्टर आके उसने हमारे गांव का रोड सुधारा। तो इस शुभ मुहूर्त पे हम अपने उद्घाटन पर नए कलेक्टर ने बुलाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें बेरा है,
जो नई कलेक्टर लागी है वो राजवीर की लुगाई है। सारे गांव वालिया ने मेरा राम राम। आप सब मैंने कलेक्टर के रूप में तो जानो हो, बट बहुत ही कम लोग मैंने जाने हैं कि मैं इसी गांव की बहू राजवीर की लुगाई हूँ। कुछ महीने पहले मैंने इस गांव पे लिकाट दिया गया था क्योंकि मैं घूंघट ना करती थी, और आज उस जिस गांव ने मैं लिकाड़ी थी उसी गांव ने मैं सम्मान के साथ बुलाई क्योंकि मैं कलेक्टर लाग गई हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, घूंघट से बाहर निकलोगे तभी जान पाओगे कि लड़कियां किस किस चीज में सक्षम है। अगर आज गीता फोगाट जो हरियाणा की शेरनी है वो घूंघट में रह जाती तो शायद वो हमारे देश का परचम कभी लहरा ही नहीं पाती। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, अपनी बहुओं को मान मर्यादा अवश्य सिखाएं, पर उन्हें घूंघट जैसी चीजों में दबाकर ना रखें, उन्हें खुले पंख दे कि वो उड़ सके। धन्यवाद। क्यों ये समाज हर बार लड़कियों को दबाता है? क्यों जन्म से पहले लड़की को पेट में ही मार दिया जाता है? क्यों जब बड़ी होती है क्यों पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी जाती है? क्यों पढ़ने लिखने की उम्र में चूल्हा चौका थमा दिया जाता है? क्यों घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया जाता है? क्यों लड़कियों के पहनावे पे ही सवाल उठाया जाता है? क्यों लड़की ही ये सब कुछ सहन करे? लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती है। सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। आज के ज़माने में लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती है। जैसे आपने नाटक में देखा, सरिता भी अपने लोगों से घूंघट के लिए अपने परिवार को छोड़ देती है। सिविल सर्विस जैसे कठिन परीक्षा में अपने साथ अपना स्थान बना पाती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी बाकी लड़कियों से, बेटियों से, आप लोग पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, सरिता के जैसे बनो। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।